हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग। ये एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है, तो जरूर से ये क्लास देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प कला निम्न है। सर्वप्रथम है टेराकोटा। मिट्टी की मूर्तियों को आग के अंतर्गत पकाने की प्रक्रिया को कहते हैं टेराकोटा। इसके प्रमुख शिल्पी जो है वो है मोहन लाल। इसके अंतर्गत इनको राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार भी दिया गया है। मोहनलाल को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है। टेराकोटा जो है पद्धति जिससे मूर्तियां बनाई जाती है मिट्टी से, इसके लिए प्रसिद्ध गांव है मोलेला जो है राजसमंद के अंदर आता है, और भूनरावत यह गांव है ये नागौर के अंदर आता है। यहाँ की प्रसिद्ध है टेराकोटा प्रणाली। अब है इनकी मूर्तियां किन किन की बनती है। तो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, स्त्री पुरुष की बनाई जाती है और पशुओं की मूर्तियां बनाई जाती है। इस प्रकार की आकृतियां बनाते समय किसी भी प्रकार के औजार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि चिकनी मिट्टी को अपने हाथ से आकार दिया जाता है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए औजार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि चिकनी मिट्टी को पकाकर अपने हाथ से इनको आकार देते हैं। पहले आकार देते हैं, उसके बाद 2-3 दिन सुखाते हैं धूप के अंदर और फिर उन पर कलर करते हैं। आगे है ब्लू पोट्री। इसका प्रारंभ जो है 19वीं सदी के आरंभ में माना जाता है। भारत में यह कला अफगानिस्तान एवं फारस से आई थी। भारत में यह कला पहले नहीं थी, 19वीं सदी में अफगानिस्तान और फारस से यह कला आई थी। सवाई मानसिंह द्वितीय के समय 1835 से 1880 में जयपुर में इस कला का विकास हुआ था। इस कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। इसमें 5 तत्वों का मिश्रण होता है जो निम्न है। गोंद जिसे कहीरा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट साजी कहते हैं, कांच क्वार्टज एवं मुल्तानी मिट्टी जिसे फुलर्स अर्थ होती है। इन 5 तत्वों से ब्लू पोट्री की जो कला है वो बनाई जाती है। इसका सेंटीग्रेड होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान में जो 2-3 दिन तक इसे पकाया जाता है। इसके प्रशिक्षण के लिए राज्य में 15 केंद्र बनाए गए हैं ब्लू पोट्री के लिए। अब है थेवा कला। यह है प्रतापगढ़ की। रंगीन कांच पर सोना चांदी के रंगों द्वारा नक्काशी करने की कला को ही थेवा कला कहते हैं। इस कला का स्वर्णकार जो है वो है नाथूजी सोनी। ये सोनियों द्वारा ही बनाई जाती है प्रतापगढ़ के अंदर। यह कला अति गोपनीय ट्रेंड सीक्रेट रखने के कारण इसका अधिक विकास नहीं हुआ। इस कला का जो है प्रचलन नहीं हुआ, इस कारण इस कला का विकास नहीं हो पाया है तथा यह कला एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। यह सोनी परिवार द्वारा की जाती है और ये महिलाओं को नहीं सिखाई जाती है, ये ओनली पुरुष ही बनाते हैं। इस कला को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन संख्या का प्रमाण पत्र दिया गया था। कब? सन 1999 के अंदर। यह प्रमाण पत्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी उत्पाद की विशेष गुणवत्ता, पहचान एवं प्रचलन के लिए दिया जाता है। आगे है उस्तकला। यह है बीकानेर की। ऊंट की त्वचा पर सुनहरी कलाकारी ही उस्तकला कहलाती है। यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कैमल हाइड्रेनिक सेंटर जो है यह बीकानेर के अंदर है। इसका उद्देश्य है उस्ता कला को संरक्षण देना। यह राजसिकों के संरक्षण में आती है उस्ता कला। कोटा डोरिया मसूरिया, यह है कोटा के अंदर। आगे है फड़ पेंटिंग, यह है शाहपुरा के अंदर। आगे है पिछवाई। मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी को ही पिछवाई कहते हैं।
रॉबर्ट स्कलेटन की पुस्तक राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग्स ऑफ द कृष्ण कल्ट में कृष्ण की लीलाओं में पिछवाइयों का प्रयोग किया गया था। सबसे ज्यादा कृष्ण की लीलाओं में पिछवाई कला का प्रयोग किया था। पिछवाइयों की केंद्रीय आकृतियां निम्न प्रकार से। सबसे पहले श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, मथुरा जी कोटा, मथुरा नाथ जी कोटा, मथुरेश जी मथुरा, मदन मोहन जी करौली, द्वारकाधीश द्वारिका, विठल जी पत्थरपुर महाराष्ट्र के अंदर है। सर्वाधिक चर्चित पिछवाई कलाकार जो है वो है लच्छीराम जी जो है कोटा के। अगली है पित्तल की नक्काशी, यह ईरान से भारत आई थी। अगली है हाथी दांत। हाथी दांत के खिलौने तो जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं, लेकिन चूड़ियां एवं चूड़े जो है जोधपुर एवं पाली के अंदर बनाए जाते हैं। तारकसी, यह जयपुर के अंदर है। शीशम की लकड़ी पर पित्तल की फूल पत्तियां एवं बेल भुट्टे की आकृति ही कलाकारहीन तारकसी कहलाती है। जो लकड़ी एवं पित्तल की फूल पत्तियां एवं बेल भुट्टे होते हैं उसे ही तारकसी कहते हैं। गलीचा, राजस्थान में गलीचा उत्पादन जिले जो है टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में गलीचा बनाए जाते हैं। गलीचा का अर्थ होता है ऊन की मोटी चादरें, जिसे गलीचा कहते हैं। आगे है मीनाकारी, ये सोना, चांदी एवं तांबे की धातुओं पर किया जाता है, जिसे मीनाकारी कहते हैं। इस कला को महाराजा मानसिंह प्रथम ने लाहौर से लेकर आए थे। राज्य में नाथ द्वारा की मीनाकारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर जो नाथ द्वारा की मीनाकारी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और ये मानसिंह द्वारा लाहौर से लेकर आए थे। आगे है जहर मोहरा, ये एक पत्थर है। जहर मोहरा जो है एक पत्थर है। ये संगमरमर से भी अधिक सख्त होता है। जो संगमरमर होता है उससे भी सख्त ये पत्थर होता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है आनंदीलाल किरोड़ी पाल, और इसका प्रमुख केंद्र जो है वो है जयपुर के अंदर जहर मोहरा का। आगे है गोटा उद्योग, सूती का रेशम वस्त्रों पर चांदी, तांबा, स्टील, प्लास्टिक के बनने से बुनी बेला को गोटा कहते हैं। ये गोटा जो है जो तांबा, चांदी, स्टील, प्लास्टिक के जो बनने या बनी बेल बूंटियां होती है उसे गोटा कहते हैं। राजस्थान में इसका केंद्र जो है जयपुर के अंदर है। अन्य केंद्र है नाइला जयपुर, अचरोल जयपुर, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, खंडेला, सीकर के अंदर है गोटा उद्योग के कारखाने। आगे है चमड़े का कार्य, जोधपुर के अंदर मोजड़ी प्रसिद्ध है और नागौर एवं भीनमाल के अंदर कसीदा युक्त जूतियां प्रसिद्ध है। यह चमड़े के कार्य करके बनाई जाती है। इसके अलावा है मानपुर माचेड़ी, जयपुर एवं तिलोनिया, अजमेर में भी चमड़ा आधारित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यह प्रसिद्ध है यहाँ का। अगला है कपड़ा बुनाई, रंगाई, छपाई एवं बंदेज। जैसे दाबू प्रिंट तो हो गया अकोला का, और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, पिछवाई हस्तकला नाथ द्वारा, कोटा डोरिया साड़ी कोटा, लहरिया एवं मोवड़े यह बीकानेर, ओढ़निया एवं चूंदड़िया यह जोधपुर के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रिंट कहाँ के हैं, तो अच्छे से पढ़कर जाना। आगे है बगरू प्रिंट, यह है जयपुर के अंदर। अब आगे है बंदेज। बंदेज में इसमें रंगों को बांधकर रोका जाता है। जैसे देखते हैं सर्वप्रथम है लहरिया। ये लहरिया कैसे बनाया जाता है? कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधने से जो धारियां बन जाती है तो इसे बंदेज को लहरिया कहते हैं। और मोटड़ा जो होता है, अगर लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है तो उसे मोटड़ा कहते हैं। आगे है चुनरी। बूंदी जैसी आकृति की कलाकृति ही चुनरी कहलाती है। पोमचा,
ओढ़नी के चारों तरफ कोरा पल्ला हो और मध्य में एक गोल फूल जैसी आकृति पोमचा कहलाता है। और पोमचा जो है, गुलाबी पोमचा तो लड़के होने पर उड़ाया जाता है और पीला पोमचा जो है लड़का होता है तब उसकी माँ ओढ़ती है पीला पोमचा। प्रमुख केंद्र है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चूरू एवं हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती एवं शेखावाटी प्रदेश का बंदेज बहुत ही महीन होता है, यानी कि छोटे छोटे जो महीन आकार होता है उसे ही महीन कहते हैं। यह बंदेज का कार्य किया जाता है हाड़ौती और शेखावाटी प्रदेश के अंदर। आगे है काष्ठ हस्तशिल्प। राज्य में काष्ठ के लिए प्रसिद्ध स्थान है बस्सी, चित्तौड़गढ़। बस्सी काष्ठ कला का जन्मदाता प्रभात सुतार। लकड़ी का कार्य करने वाले को सुतार बढ़ई खाती कहते हैं। प्रभात सुतार ने के द्वारा सर्वप्रथम एक लकड़ी की गणगौर बनाई थी। बेवाड़िया विमान, यह देवताओं की सवारी हेतु बनाया गया एक काष्ठ मंदिर है। उपनाम है राम रेवाड़ी मिनिएचर वुड टेम्पल। इसके लिए बस्सी, चित्तौड़गढ़ के कलाकार प्रसिद्ध हैं। कठपुतली, इसके प्रसिद्ध कलाकार है श्री देवीलाल सांबर। राज्य में धागा पुतली के करतब प्रसिद्ध है जो मारवाड़ में प्रसिद्ध है। कावड़, यह 8 से 10 कपाटों का मंदिर होता है इसलिए इसे कावड़ कहते हैं। इसके प्रत्येक कपाट के दोनों ओर देवी देवताओं, संत भक्तों एवं महापुरुषों के चित्र बनाए जाते हैं। लास्ट है पत्थर शिल्प कला। राजस्थान में तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा इस कला के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव को पाणवारू ग्राम अर्थात पत्थरों वाला गांव भी कहते हैं। यहाँ सभी धर्मों एवं संप्रदायों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों के लिए ये लोग देवल खान डूंगरपुर से निकाले गए पारे व पत्थर का उपयोग करते हैं। रमकड़ा क्या होता है? पत्थर की आकृतियां एवं खिलौने ही रमकड़ा कहलाते हैं। रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट के दाऊदी बोहरा संप्रदाय डूंगरपुर के शिल्पी प्रसिद्ध हैं। सिकंदरा दोसा एवं लाल पत्थर से मकानों में लगने वाले झरोके, जाली, छतरी एवं मंदिर इत्यादि के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। हमने हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग पढ़ लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।